तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। जब पिता तारकासुर मर गए, तारकासुर के प्राण छूट गए, तो तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने विचार करा कि मरना तो हमको भी है, प्राण तो अपने भी जाना है। हमारे पिताजी ने, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों कहते हैं कि हमारे पिताजी तारकासुर ने वर में मांगा था कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। उनको भगवान शंकर का विवाह देखना था और उनके बेटे का द्वारा प्राण छूटना थे, उनका दर्शन करना था। उनको मरना, उन्होंने, तारकासुर ने शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे, क्योंकि तारकासुर ये चाहते थे कि मैं शंकर जी का विवाह देखूं, शिव जी का विवाह देखूं, शंकर भगवान के विवाह का मुझे दर्शन हो जाए। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने यह विचार कर लिया कि पिताजी ने तो कार्तिकेय का दर्शन मांगा था, पर हमें शंकर का दर्शन करना है प्राण छूटते समय। प्राण जाए तब शिव हमारे सामने हो, प्राण जाए तब शंकर हमारे सम्मुख में हो। कई माताएं अपने अपने भजनों में उसको गाती रहती हैं कि भजन करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरी। और कई माताएं भजन में गाती रहती हैं गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से छूटे। कई माताएं गाती हैं, कई माताएं स्मरण में लेती हैं, और सब विनय करते हैं कि आखिरी समय में अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कईयों के मन में भाव जागृत होता है कि अंत समय में परमात्मा हमारे करीब में आए, हमारा अंतिम समय सुधर जाए, हमारा अंत क्षण सुधर जाए। और फिर निवेदन है, जवानी को सुधारने के लिए बचपन सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना है? जम के बोलो जरा। बचपन। बचपन सुधरा तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधरी तो अधेड़ी सुधर जाएगी, और अधेड़ी सुधरी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये सुधारने की सीढ़ी है। अब कई लोग तो कहते हैं कि अभी कोई हमारा भजन करने की उम्र है, अभी तो हमारे को कोई कथा सुनने की उम्र है, अभी तो हमारी क्या कथा सुनने की उम्र है, भजन करने की उम्र है। होता है, एक पति ने पत्नी को गले का हार दिलाया, नेकलेस, बड़ा सुंदर हीरो का, 50 लाख रुपए का, और हीरे का हार दिलाया, और पति ने पत्नी से कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी। पहन लेना तो क्या हुआ पहनने में, अभी नहीं पहनूंगी। तो फिर देवर के लड़के की शादी होगी ना, उस दिन पहनूंगी। ठीक है, शादी की सालगिरह आ गई। पति ने फिर पत्नी से कहा आज तो अपन दोनों की शादी की सालगिरह में तुझे घुमाने ले गया था, वहां से मैंने तुझे नेकलेस दिलाया था, वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी, अभी जरा देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। और देवर के लड़के की शादी होना थी मार्च में, और जनवरी में निपट गई।
नेकलेस धरा की धरा ही रह गया। चिता पर, अर्थी पर उसको लेटाया गया। सारा श्रृंगार पति कर रहा था, मांग में सिंदूर भर रहा था, हाथ में मेहंदी लगा रहा था, पाँव में महावुर लगा रहा था, बड़ा सुंदर श्रृंगार पति कर रहा था। रोते रोते पति अलमारी में खोल कर नेकलेस लेकर आया और नेकलेस लेकर आकर पति पत्नी को पिनाने लगा। दोस्त रोते रोते बोले, क्या पागलपंती कर रहा है, इतना महंगा नेकलेस पत्नी मर गई उसके अर्थी पर पिना रहा है। पति रोता रोता बोला, इससे मैं कह रहा था पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी जब पहनूंगी जब पहनूंगी जब पहनूंगी। इसको क्या मालूम था कि मौत का कोई ठिकाना नहीं होता है, जो जिंदगी जियो खुश होकर जियो।